हेलो स्टूडेंट्स, आज का साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पिछली कक्षा में बैलेंस करने के लिए आपको सिखाया था। अगर उसमें कुछ कमेंट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से ही आपको पता चलता है कि जब दो चीज को कंबाइन करते हैं तो सिंगल सब्सटेंस मिलता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कहने का मतलब हो गया टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single substance. To form single substance is called combination reaction. Combination reaction. Combination reaction बोलते हैं उसको। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। अगर हम रिएक्शन के रूप में लिखेंगे तो कंबाइन में जो है आपका पहला हो जाएगा H2 प्लस O2 2H2O। यह भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। CH4 को हम जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ। CH4 यानी मीथेन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीथेन। मीथेन इज ए फ्यूल। तो मीथेन को हम अगर ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। वाटर वेपर के रूप में निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। उसी तरह कैल्शियम को अगर हम H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ CaOH का होल 2 मिलता है और हीट भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो बहुत सारे इक्वेशन है, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन है। Na को अगर हम O2 से रिएक्ट कराते हैं तो 2NaO मिलता है। सोडियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, सोडियम ऑक्साइड। उसी तरह Mg को O2 से रिएक्ट कराते हैं तो 2MgO मिलता है। तो ये सभी जो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आएगा। इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो है हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। ये आप समझ गए हैं, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। देखिए सिंगल सब्सटेंस बन रहा है। तो इस तरह के सब्सटेंस में जो है क्या हो जाता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल वेरीफाई के लिए आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है टू सिंपलर सब्सटेंसेस में। यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? अ सिंगल सब्सटेंस break into two simpler substance। यानी दो सिंपलर सब्सटेंस में अगर टूटता है तो इसे बोलते हैं इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हम एग्जाम्पल भी लेंगे। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये जो है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम है। ये ब्रेक होकर के क्या बन गया?
कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो इस तरह से सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है, ठीक है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल अगर आप लेंगे तो ZnCO3 और ZnO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ZnCO3 मतलब ये जिंक कार्बोनेट है, क्या है ये? इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। और ये टूट करके क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड बन गया, ये इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है ही, आपको पता ही। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही दो तरह का होता है, दो तरह का कह सकते हैं, या इसके थ्री टाइप्स बना देता हूं। पहले हो जाएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा हम लिख देते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। और तीसरा लिख देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन का है। तो यहां पर जो है फोटोकेमिकल में अगर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दोज रिएक्शन विच कैरीड आउट, अगर हम इसको लिखेंगे तो ये लिखेंगे दोज रिएक्शन इन विच कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इट का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर हम AgCl लेते हैं, AgCl सिल्वर क्लोराइड, तो ये ब्रेक होकर के Ag प्लस Cl में ब्रेक होता है, सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक होता है, ठीक है। तो इसको हम जो कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, तो इसको हम सनलाइट के प्रेजेंस में लिख देंगे। ये 2 हो गया, तो 2Ag और Cl2 सनलाइट के। इसी तरह AgBr भी लिख सकते हैं, 2AgBr, 2AgBr भी सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। तो यहां हो गया 2Ag प्लस Br2, ठीक है। और इन दोनों का जो यूज होता है, इन दोनों का यूज, इसका यूज जो होता है, इट इज यूज इन फोटो, यानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। इस रिएक्शन का यूज कहां होता है? इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। इसका यूज कहां होता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, ठीक है। तो अभी हमने फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन पढ़ा। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 2AgCl, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Ag और सिल्वर में ब्रेक होता है। उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड की बात करेंगे तो ये भी सिल्वर और ब्रोमिन में ब्रेक होता है। तो यह जो है, और ये दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में दोज रिएक्शन which carried out in presence of इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में जो होता है, दो रिएक्शन विच कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन भी कह सकते हैं आप, या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसमें क्या लेते हैं? 2H2O लेते हैं और
यहां पर इलेक्ट्रिक करंट लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट लिख दिया। और यह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। ये दोनों किस में टूटता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। यानी सिंगल सब्सटेंस ब्रेक इनटू टू सिंपलर सब्सटेंस। यानी वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ये टूट जाता है। तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। उसके बाद है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ये हीट के प्रेजेंस में होता है। कोई जो रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होगा उसे हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। दोज रिएक्शन which carried out in presence of heat is called thermal decomposition रिएक्शन करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। तो अब थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होना है। तो यहां पर भी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट के प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे तो CaO और CO2 में टूटता है। CaCO3 और CO2 में टूटता है। क्योंकि ये हीट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। अभी आपने फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन पढ़ा और थर्मल डिकम्पोजिशन। इसके बाद एक और रिएक्शन है, उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन। और एक होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इसको आप समझ लीजिए कि इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक क्या है। इसको समझना है इंडोथर्मिक क्या है और एक्जोथर्मिक क्या है। इंडोथर्मिक में जो है दोज रिएक्शन इन विच जो है एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है? इंडो में एब्जॉर्ब होती है। दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ये आप देख लीजिए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसमें हीट देंगे और तब जाकर के ये ब्रेक होता है। इसमें हीट देना पड़ता है, इसमें हीट देना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल जो है, दूसरा एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, इसमें भी एनर्जी यानी सनलाइट के रूप में यूज होती है। एनर्जी यूज्ड एज सनलाइट, सनलाइट देते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, इसलिए यह भी इंडोथर्मिक रिएक्शन है। जो भी रिएक्शन एनर्जी के साथ होता है उसको हम इंडोथर्मिक कहते हैं। और ये एक्जोथर्मिक जो है इसको बोलेंगे दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। इसको बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन।
क्या बोलते हैं इसको, एक्जोथर्मिक रिएक्शन इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में सबसे पहले तो हो गया डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड। यहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेल को एनर्जी चाहिए होता है। उसके बाद दूसरा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी एनर्जी यूज होता है। रेस्पिरेशन को भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन के समय भी एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो जिसमें एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करें। जैसे मान लीजिए कार्बन को हम बर्न कर देंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। और हीट भी न मिलता है, जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो क्या मिलता है, हीट मिलता है। तो वो हीट प्रोड्यूस होता है। तो किसी चीज को जब बर्न करेंगे, यानी बर्निंग ऑफ फ्यूल्स भी लिख सकते हैं आप, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ये भी जो है एनर्जी रिलीज करता है। तो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। और जिसमें एनर्जी लगता है, एब्जॉर्ब होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, को डिस्प्लेस करना, एक दूसरे को विस्थापित कर देना। कैसे विस्थापित करेगा, मतलब एक ताकतवर अपने से कम ताकतवर को हटा करके उसकी जगह को ले लेना। ज्यादा ताकतवर वाले कम ताकतवर वाले को हटा देना, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट displace more reactive element displace less reactive element को अगर डिस्प्लेस करता है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल में अगर हम Zn पर लेते हैं और HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा कि ये ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। यानी HCl में से जो है हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। क्यों, हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव है, किससे, जिंक से लेस रिएक्टिव है। हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव है। क्यों, तो यहां लिखेंगे हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए ये जो है क्या बना देता है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आयरन को हम अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दें, आयरन को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर हम आयरन को डाल देते हैं तो क्या बनता है, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर को आउट कर देगा, कॉपर को आउट कर देगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया कि कॉपर लेस रिएक्टिव हो गया आयरन से। यहां पर क्या हो गया, कॉपर लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। ये तो हुआ सिंगल, डबल,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? अब हमें क्या पढ़ना है इसके बाद? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमको पढ़ना है। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट में आयन एक्सचेंज हो जाता है। दोज रिएक्शन in which exchange the ions in reactant जब आयन एक्सचेंज होता है तो इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल आप लेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो गया कि FeS प्लस H2SO4। तो FeS प्लस H2SO4, तो आयरन मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो आयरन सल्फेट प्लस H2S हो गया। उसी तरह बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4, तो क्या बन गया? सोडियम, इसको डिस्प्लेस कर दिया तो क्या हो गया? बेरियम सल्फेट व्हाइट PPT होता है, ये व्हाइट PPT, ठीक है। और यहां पर देखिए AgNO3 Ki से रिएक्ट किया पोटेशियम आयोडाइड से। तो जब सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो क्या करता है? सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। सिल्वर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस। तो सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया तो सिल्वर यहां आ जाएगा AgI डार्क येलो PPT होता है। PPT मतलब प्रिसिपिटेट। तो ये AgI क्या देखा आपने कि दो कंपाउंड्स हैं, है ना, दो कंपाउंड। क्या लिखा होगा? व्हेन कहा गया, देखिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज द आयन, दोज रिएक्शन इन विच एक्सचेंज द आयंस। तो एक्सचेंज द आयंस, ये देख लीजिए, ये दो कंपाउंड्स हैं, एक पोटेशियम आयोडाइड है, एक सिल्वर नाइट्रेट है। इन दोनों कंपाउंड में क्या होता है? आयन एक्सचेंज हो जाता है, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि दो कंपाउंड एक्सचेंज कर रहा होता है। यहां पर भी देखिए बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट है, तो यहां पर भी जो है सोडियम डिस्प्लेस हो गया बेरियम से। सोडियम किससे डिस्प्लेस हो रहा है? बेरियम से डिस्प्लेस हो रहा है, यानी सोडियम का जगह बेरियम ले लिया। और जहां सोडियम था वहां बेरियम आ गया, और जहां बेरियम था वहां क्या आ गया? सोडियम। तो एक्सचेंज हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो आयंस एक्सचेंज हो रहा है, कंपाउंड में दो आयन एक्सचेंज हो रहा है। चूंकि दो आयन एक्सचेंज हो रहा है इसलिए इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या देखा कि सिंगल एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए ये सिंगल है, क्योंकि सिंगल आयंस एक्सचेंज हो रहा है। इसमें डबल एक्सचेंज हो रहा है। कभी कभी जो है इसमें PPT बनता है, देख लीजिए। तो जब PPT बनता है तो इसे हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको भी मैं लिख ही देता हूं, ये भी देख लीजिए। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हम बोलते हैं, देख लीजिए। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। एनी रिएक्शन in which precipitate
इज फॉर्म्ड। प्रिसिपिटेट इज फॉर्म। प्रिसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल साल्ट होता है। क्या होता है? इनसॉल्युबल साल्ट आर फॉर्म्ड। इनसॉल्युबल साल्ट यानी विच प्रिसिपिटेट इज फॉर्म या इनसॉल्युबल साल्ट आर फॉर्म इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल आपने नीचे देख ही रखा है, AgNO3 प्लस Ki क्या बना दिया? सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये जो हो गया, ये डार्क येलो प्रिसिपिटेट है। डार्क येलो प्रिसिपिटेट, पीपीटी को फुल फॉर्म हो गया प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट को ही पीपीटी बोलते हैं, तो हम पीपीटी लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को भी जान लिया। इस रिएक्शन में क्या होता है कि इनसॉल्युबल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से स्टूडेंट आपने सारे रिएक्शन देखा, समझ भी गए होंगे, है ना? तो अब आगे की क्लास में जो है आपको नया वीडियो मिलेगा, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन को हम पढ़ाएंगे। अगले की क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे आपको। तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके भेज सकते हैं। अगर कोई समझ में ना आया हो या कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे आपको अगला वीडियो आसानी से मिल सके।